प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, हम आज कोई भी कार्य करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का मतलब है एक प्रेयर करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना। हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना है, इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। समझ आई आपको ये प्रार्थना? इसका मतलब है कि हे प्रभु, हम पर इतनी दया करना, इतनी मेहरबानी करना कि हम सदा सही रास्ते पर ही चलें, हमसे कभी भी कोई भूल ना हो। अब देखो बेटा, हम प्रार्थना किसे कहते हैं? क्या मतलब होता है प्रार्थना का? प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर को प्रसन्न करने का सरल मार्ग। आप देख रहे हो इस चित्र में भी यही लिखा हुआ है ना, ईश्वर को प्रसन्न करने का सरल मार्ग। सरल मार्ग का मतलब है आसान रास्ता। हम क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि बेटे, ना तो हम भगवान को देख सकते हैं और ना ही उनको छू सकते हैं। बस एक केवल प्रार्थना के ज़रिए ही हम प्रभु से बात कर सकते हैं। केवल प्रार्थना से ही हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। पता है क्यों मैंने आपको ये दो चित्र दिखाए और क्यों प्रार्थना के बारे में बताया? वो इसलिए क्योंकि आज नैतिक शिक्षा का जो हम पाठ का पठन करने जा रहे हैं, उसका नाम भी है प्रार्थना। पाठ नंबर 6। मतलब कि इस पाठ में भी हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। तो आइए अब आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए और प्रार्थना करिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। इन पंक्तियों में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे बिगड़े हालात सुधार दो। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम आपके दर के भिखारी हैं जो आपसे कुछ मांगने आए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु, हम पर दया करो। आइए आगे पढ़ें। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो, हम तो हैं तुम्हारे, जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। इन पंक्तियों में हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। चाहे हम बुरे हैं, चाहे हम भले हैं, हम जैसे भी हैं आप ही के हैं। हे प्रभु, हमें आप शक्ति प्रदान करिए, ज्ञान की भक्ति प्रदान करिए, हम सब पर दया करिए, तभी तो आप तापहारी कहलाएंगे। बेटे, तापहारी का मतलब है, ताप का मतलब होता है तपिश, आंच, तो और हारी का मतलब होता है हरने वाला। तो प्रभु हमारे सब आंच को, हमारी मुसीबतों को हर लेते हैं, तभी उनको तापहारी कहते हैं। तो बेटा, करी आपने सच्चे मन से प्रार्थना? शाबाश। अब आप इस प्रार्थना को अपने माता पिता के साथ भी करिए। आइए अब मैं आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य कराऊंगी। आपने इन प्रश्नों को केवल मौखिक रूप से ही अपने माता पिता के साथ चर्चा करनी है। प्रश्न 1, भक्त भगवान की शरण में क्या पाने आया है? बेटे, भक्त भगवान की शरण में अपनी बिगड़ी दशा को सुधारने आया है। वो भगवान को कह रहा है कि हमारी बिगड़ी दशा को संभाल दो, सुधार दो। प्रश्न 2,
भक्त भिखारी बनकर भगवान से क्या पाना चाहता है? बेटे, भक्त भिखारी बनकर भगवान से दया पाना चाहता है। वो क्या चाहता है? कि हम पर दया करो। प्रश्न 3, भक्त ने भगवान को यहाँ किस रूप में आत्मसमर्पण किया है? पता है आपको किस में किया आत्मसमर्पण? भक्त ने भगवान को एक भिखारी के रूप में आत्मसमर्पण किया है। प्रश्न 4, इस गीत की वे पंक्तियां सुनाओ जिनमें भक्त और भगवान का संबंध बताया गया है। ये बेटे इसी पेज के ऊपर सबसे ऊपर है पंक्तियां जिसमें भक्त और भगवान का संबंध बताया है। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। तो इन पंक्तियों में भगवान और भक्त का संबंध बताया गया है। प्रश्न 5, भगवान तापहारी कब कहलाएंगे? ये अभी मैंने आपको समझाया ना कि जब भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे, ज्ञान की भक्ति प्रदान करेंगे, तभी भगवान तापहारी कहलाएंगे। जब वो हमारी सारी मुसीबतों को हर लेंगे तो वह तापहारी कहलाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये प्रार्थना समझ आई होगी। तो ज़रूर इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद।